और साथ में आपको जो है एक शेयर करता हूँ फाइल भी। और आप लोगों की सेहत ठीक है? किसकी सेहत खराब है? किसी की सेहत खराब भी? हाँ सर। अच्छा जी, तो हमारे पास ये टेस्ट निकला है। ये हफ्सा आई है क्लास के अंदर। शी इज बिट लेट। ये हमारे पास टेस्ट था जी, सब लोग अटेंटिव होकर इसको देखेंगे। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं थी लास्ट टाइम, तो मैं उसको थोड़ा अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। ये आपके सामने है, इसको मैं थोड़ा एनलार्ज भी करता हूँ। आपके सामने ये वर्ब का यूज है, ठीक है, आपके सामने है, ये क्लियर है। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। हमने पहले 10 के यस सर। अंदर एरर बतानी थी कि गलत कौन सा पार्ट है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कौन सा पार्ट गलत है। इसमें कुछ चीजें ऐसी यकीनन ऐसी होंगी जो कि मैंने आपको अभी डिस्कस नहीं की, लेकिन वो सेल्फ एविडेंट इस सेंस में है कि वो पहले हो चुकी हैं, और अगर कोई वो नहीं है तो अभी आपको बता रहा हूँ। तो पे फॉर द साल्ट लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम एंड द विलेज बी रूइंड। ये गुलिस्तान ऑफ सादी में से आपका है। ये नादिया है और इनका जो है माइक ऑन है। इनको मैंने कल भी बताया था। हेलो। तो ये हमारे पास, तो आपको याद है गुलिस्तान ऑफ सादी एक लेसन था, और उसमें वो साल्ट लेके आया। जी सर। वो यस नौशेरवान सर। का जो था मुलाजिम लड़का। जी तो सर। जी आपको याद होगा। तो खैर ये उसमें से है, लेकिन पॉइंट ये है कि लेस्ट के बाद शुड आता है। लेस्ट के बाद क्या आएगा? हमेशा शुड आता है। लेस्ट इट शुड, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कि कहीं ऐसा ना हो जाए। हफ्सा आपकी जो है वीडियो ऑन थी, तो ये आप लोगों का काम है कि आपने वीडियो अपनी जो है ऑफ करनी है। हफ्जा इजाज, आपका ये काम है कि आप अपने जो है ऑडियो को ऑफ रखना है। तो आपको मैं बार बार ये वार्न कर रहा हूँ, और आपसे मैंने रिक्वेस्ट भी की, सजेस्ट भी किया कि आप लोग ख्याल किया करें, ताकि बाकी सबको डिस्टर्ब करना होता है आप लोगों ने, एक दो स्टूडेंट्स ने। अच्छा जी, तो लेस्ट के बाद शुड आता है। ये पहले आपने किस किस ने पढ़ा है? मोस्टली स्टूडेंट्स ने पढ़ा है क्या लेस्ट के बाद शुड? यस सर यस पता सर। है। लेस्ट के बाद यस शुड सर। आता है। तो लेस्ट के बाद मे नहीं आ सकता, वुड नहीं आ सकता, विल नहीं आ सकता, बाकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता। पे फॉर द साल्ट लेस्ट इट बिकम अ कस्टम। और शुड यहाँ मतलब क्या होता है लेस्ट का, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपना वो नमक की कीमत अदा करो, नहीं तो ये एक कस्टम बन जाएगी। क्लियर है सबको? Had he possessed the financial acumen to go with the engineering brilliance, he would have made a fortune। ये है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है जी। बासिर गुल, जिसका भी ये अकाउंट है आपका, माइक म्यूट नहीं है। कौन है बासिर गुल? आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन है? तो हमारे पास वुड हैव आना चाहिए यहाँ, और वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। आपको पता है ना कि कंडीशनल सेंटेंस तीन किस्म के होते हैं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। आपको मैं वीडियो भी उसका लिंक सेंड कर दूंगा। तो थर्ड कंडीशनल में उसके पहले पार्ट में हैड और थर्ड फॉर्म आती है। यानी इफ के साथ भी आ सकता है, इफ ही हैड possessed द फाइनेंशियल acumen to go with his engineering brilliance, he would have made। ये सेकंड कंडीशनल नहीं है, ये है थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या होता है? कौन बताएगा? फर्स्ट पार्ट में हैड और थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। हैड और थर्ड फॉर्म, और सेकंड पार्ट के अंदर वुड हैव और थर्ड फॉर्म। इन्होंने वुड और फर्स्ट फॉर्म लगा दी है यहाँ। ये वुड और फर्स्ट फॉर्म ठीक होती अगर पहले कंडीशनल के अंदर जो है सेकंड फॉर्म होती। इफ ही केम, इफ ही पोसेस्ड ऐसे होता। इफ ही हैड पोसेस्ड जब आया तो फिर इसमें वुड हैव लगना चाहिए। इसके अलावा इसमें कोई और मिस्टेक नहीं है। मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ, ये जो भी बासिर अली हैं, ताकि इनको, ये जी इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ, और ये अब इस मीटिंग में। सर
जी जी। सर ये जो ऑप्शन डी है, आपने बताया कि ये वुड मेक ठीक हो सकता है अगर वो फर्स्ट वाले थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता। तो हम्म। सर अगर हम कहें कि वुड मेक ठीक है, अगर पहले वाला जो है पोसेस्ड है वो वाला हम गलत कर सकते हैं, ए। नहीं, उसकी वजह ये है कि ये पोसेस्ड तब ठीक होता कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों पोसेस्ड है, कि यहाँ इफ लगा होता और हैड ना लगा होता। आपकी बात ठीक है, आपका पॉइंट मुझे समझ आ गया। आपका ये ख्याल है कि भाई वुड और मेक, तो अगर हम इसको ठीक कंसिडर कर रहे हैं तो पहले इससे में फिर जो ठीक होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारे पास इफ ही हैड। और असल में ये हम जो है ना बेसिकली देखें ना, अब जो अंडरलाइन किया हुआ है पार्ट वो तो ए पे है ना, अंडरलाइन ए वाला पार्ट है, यस और ये सर। ठीक है, इसलिए हम अंडरलाइन को भी देखना ना। तो आपको मुझे पॉइंट समझ आ गया है, लेकिन अब इसमें फिर हमारे पास यही हो गया, हमने ये अब ठीक है तो फिर उसके लिहाज से इसको देखना है, अब इसके लिहाज से इसको नहीं देखना, राइट। ये कंडीशनल सेंटेंसेस तीन किस्म के होते हैं, इसमें सेपरेटली भी आपको मैं पढ़ा दूंगा। ही वॉज जी यूज सर। टू सिट इन फ्रंट, ही यूज टू सिट, वाज यूज टू नहीं आता। ठीक है, कि वो, ये ऐसे हम इंग्लिश में, इसको उर्दू में कहते हैं माजी इस्तिमरारी, एक फेल होता है उर्दू में ना, बार बार किसी काम का होना, रिपीटेडली अगर आप पास्ट में काम करते हैं तो आपको पता है ना कि यूज टू लगता है, यूज टू गो देयर। ठीक है, आई यूज टू विजिट म्यूजियम व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड। ठीक है, आई यूज टू बी रिच व्हेन आई वाज इन यूएसए, राइट। तो मैं ऐसा हुआ करता था। ही यूज टू सिट इन फ्रंट इन ऑर्डर टू चेक वेदर ही वाज मेंटली फिट और नॉट, कि वो आगे बैठता कि पता चले कि वो फिट है या नहीं। तो इसके साथ ये पैसिव नहीं हो सकता। अच्छा, ये बाज दफा वाज यूज टू लगा होता है, लेकिन उसका मीनिंग ये होता है कि वो उस चीज का आदी हो। अब ये थोड़ा आपको बता दें, अगर एक बंदा आदी हो फिर वाज टू यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ यूज टू है कि एक बंदा को बार बार अमल कर रहा है। तो ये आपके, और ये पता है कैसे चलेगा ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर से, मोस्टली वाज यूज टू नहीं होता, ही यूज टू। ठीक है, क्लियर है आपको। यूज टू को तो सब इस्तेमाल आता था ना आपको सबको पहले से, ये नहीं आता था। यस सर। ही यूज आता टू था। गो देयर, आई यूज टू विजिट पार्क व्हेन आई वाज इन इस्लामाबाद। ठीक, आई यूज टू मैं किया करता था। क्लियर है आपको सबको। फोर्थ, इमीडिएटली आफ्टर द लेजिस्लेटर्स फ्रीज्ड द लेवल ऑफ, अब फ्रीज की सेकंड फॉर्म तो फ्रोज होती है ना, थर्ड फॉर्म फ्रोजन होती है। तो इसलिए ए पार्ट गलत है, बाकी ठीक है। तो immediately after the legislators froze the level of benefits, citizens group began their members to write the letters of protest to their representatives in Congress, कि जो ही जो लेजिस्लेटर कहते हैं, जो एमएनए एमपी नहीं होते, इनको हम लेजिस्लेटर्स कहते हैं। और जो हमारे कानून साज लोग होते हैं, इन्होंने जो जो ही जो है वो बेनिफिट्स को जो है फ्रीज किया, तो जो शहरियों ने जो है वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया। नहीं, इसके जुमले का, अब देखना इस तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं वहाँ आपके एमडी कैट में, इस तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस थोड़े बड़े, और ख़ास तौर पे आगे अब इस तरह के जुमले आप सीख लें, आदी हो जाए, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में इसी तरह के सेंटेंस होते हैं टफ से, राइट। तो फ्रीज के आगे हम फॉर्म फ्रोज होती है तो अक्सर लोग फ्रीज कर देते हैं, गलत है। एक और दो मैंने बहुत देखी है मिस्टेक्स ना अपनी पढ़ाते हुए, कि कैच और जो है कैच की गलत लिखते हैं लोग मोस्टली, और एक और वर्ड भी है मेरे ख्याल में, बाय की, बाय की तो खैर बॉट लिखते हैं, लेकिन कैच की लोग आप क्या लिख देते हैं गलती से, कैच्ड। तो हमारे पास जो है वर्ड होगा कॉट। ठीक है जी, क्लियर है ना। यस सर। तो फ्रोज, तो ये यस आपको सर। पता है मोस्टली लोगों ने ये ठीक लगाया होगा, लेकिन यकीनन आप में से कुछ ने गलत भी किया होगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको इसका आइडिया हो जाएगा। फिफ्थ, कीपिंग इन व्यू हिज एल्डर ब्रदर्स मैरिज, शहनाज हैज हिज हाउस रिपेयर्ड। रिपेयर्ड क्यों आएगा, थर्ड फॉर्म क्यों आएगी, सर हैज लगा हुआ है इसलिए। हैज हैज लगा हुआ। लगा इसलिए। हाँ अच्छा, लेकिन ये हैज टेंस वाला नहीं लगा हुआ। एक तो ये आपकी बात ऐसी ठीक है कि हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन ये जो हैज है ये टेंस वाला नहीं है। पता है क्या है ये हैज, इसे हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब्स। किसी से कोई काम करवाना, कि उसने अपना घर जो है वो ठीक करवाया है, ये कुछ स्टूडेंट हैं उनको मैं एडमिट कर लेता हूँ, आए हैं अभी। तो राइट, हैज हिज हाउस रिपेयर्ड, मतलब मैं कहूँगा आई हैड माई हेयर कट, ऐसे करके ये वो वाली सेंस बनती है। आई मेड हिज हाउस, अच्छा मेड हिज हाउस रिपेयर्ड किसी हद तक खैर हो सकता है, वैसे ये करेक्ट तो नहीं है प्रॉपरली। बल ये है कि किसी से कोई काम करवाए तो उसमें भी मेक होता है, गॉट होता है, या हैज होता है। आई हैव हैड माई हेयर कट ऐसे भी होता है। बल ये जो हैज है ना, ये वो टेंस वाला हैज नहीं है। आपको पॉइंट की समझ आ गई, कुछ को प्रॉपरली समझ नहीं आई होगी। आपको मैंने कास्टिव वर्ब्स भी पढ़ाने हैं। कास्टिव वर्ब्स क्या कहते हैं इनको, मैंने क्या बोला, पॉजिटिव वर्ब्स। कास्टिव, कास्टिव वर्ब्स पॉजिटिव मैंने वर्ब्स। तीन बताए हैं आपको भी।
आप ज्यादा अहम है मेक कि कोई काम किसी से करवाना, कि आई मेड द बार्बर कट माई हेयर, आई हैड माई हेयर कट। और तीसरा मैंने कौन सा बताया, गॉट, आई गॉट माई हेयर कट, ऐसे करके ना। सो शहबाज हैड हिज या हैज हिज हेयर रिपेयर्ड, तो ये वो वाला है। तो इसमें डी पार्ट गलत है। क्लियर है आप सबको? यस सर। जो छठा है, सिक्स है, ये मोस्टली बच्चों को ठीक लग रहा होगा, लेकिन कुछ ना बड़ी जल्दी इसकी पता चल गई होगी आपको गलती। ये देखें, आपको पता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए। जो सवालिया होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगना चाहिए, कि व्हाई डू यू गो टू द मास्क विद इंटेंशन ऑफ एग्जीबिशन एंड नॉट ऑफ ऑस्टेरिटी। तो कि तुम मस्जिद क्यों जाते हो, सिर्फ दिखावे के लिए और तकवे के लिए नहीं जाते तुम, तो व्हाई डू यू गो, डू आना चाहिए यहाँ। हम जल्दी में स्पीकिंग में कह देते हैं ना, हम हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं लगाते। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे कहता हूँ व्हाई यू वेंट देयर। अच्छा, व्हाई यू वेंट देयर, ये जुमला ठीक है क्या? व्हाई यू वेंट देयर, इस जुमले को ठीक कैसे करेंगे, बता सकते हैं कोई? Why did you go there? गुड, व्हाई डिड यू गो देयर, व्हाई यू वेंट देयर नहीं कहना हमने। अच्छा अच्छा, एक और मिस्टेक भी हो सकती है। आप जरा गौर से, आपको मुझे इससे एक चीज याद आई है, कि आप अगर ये कहेंगे कि वेयर यू विल गो, तो ये भी गलत है। इसको ठीक क्या होना चाहिए, वेयर यू विल गो। Where will you वेयर go? गुड, गो। वेरी गुड, राइट। किस हेल्प में विल पहले आना है, वेयर यू विल गो गलत है, वेयर विल यू गो। तो खैर वो भी है, बहरहाल इसमें डू। और अगर ये पास्ट टेंस होता तो फिर हम डिड भी लगा सकते थे, बहरहाल ये गलत है। डिड भी हो सकता है, व्हाई डिड यू गो टू द मॉस्क, व्हाई डू यू गो टू द मॉस्क। बहरहाल इसमें इन्होंने डू नहीं लगाया। क्लियर है आपको? आप में से मोस्टली, यस आई डू सर। होप कि आपने इसको ठीक लगाया होगा। इन रिसेंट मंथ्स देयर हैव बीन मैनी क्वेश्चंस, मैनी क्वेश्चंस जो है, इसका एक्चुअल सब्जेक्ट जो है वो क्वेश्चंस है, तो हैव बीन होना चाहिए। इसका जो सब्जेक्ट है वो बाद में है ना, और हेल्पिंग वर्ब बाद में लगा है हमारे पास, तो एक देयर हैव बीन मैनी क्वेश्चन, देयर हैव बीन आना चाहिए, हैज बीन हमें हैव लगाना चाहिए। बाकी तो गलत है, बाकी तो ठीक है। रेज अबाउट द हैंडलिंग ऑफ द फाइनेंसेस, ये बहुत सारे सवाल उठे हैं कि जिस तरीके से जो पैसा जो है वो लगाया गया है, उसको हैंडल किया गया, तो हैव बीन आना चाहिए। मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर है। इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? यस यस Yes, सर। sir. अच्छा, इन एनी साइनर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू रिटर्न टू लाइफ और डे, इसमें इज आना चाहिए। रीजन बताता हूँ, हिज ओपिनियन ऑफ आवर अमेंडमेंट्स वुड बी इंटरेस्टिंग। तो इसमें हमारे पास ये जो है, ये जो सेंटेंस है वुड बी इंटरेस्ट, हाँ। तो इसमें हमारा प्रेजेंट आएगा, कि ये फ्यूचर है ना, प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, अब पास्ट के बाद पास्ट नहीं आ सकता, आपको पता है ना, पास्ट के बाद मोस्टली पास्ट नहीं आता होता। ये आपको मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर ये पढ़ाऊंगा। बहरहाल पॉइंट ये है कि आप ये देखिएगा कि इसमें हमारे पास ये प्रेजेंट टेंस है और ये फ्यूचर टेंस है, उसको हमने कंबाइन किया इज। किसी ने भी नहीं फ्यूचर में होना है, कि अगर कोई भी जो आइन पे साइन करने वाला जो बंदा है, रिटर्न टू लाइफ आर अ डे, तो उसने अगर जिंदगी में वापस आएगा तो उसको बड़ा अजीब लगेगा कि कितनी आइन में तरमीम हो चुकी है ना। ओपिनियन ऑफ आर अमेंडमेंट क्या होती है पता है ना, आइन के अंदर तरमीम होती है। पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का है, अभी तक वो आइन चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, आपको पता है। और उसमें आई बिलीव कि 25-26 अमेंडमेंट्स हो गई हैं। तो वो पॉइंट ये सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, कि कोई बंदा जिसने वो आइन पे साइन किए थे, वो शुरू वाला जो आइन बना था, वो अगर जिंदा हो और अब वो देखिए तो हमारे आइन का शक्ल बदल गई। हर मुल्क में ऐसा होता है, आइन के अंदर अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, तरामीम होती रहती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रीजन था। 9, द प्रोफेसर हैज हिज स्टूडेंट्स टू एक्सटेंड हिज रिसर्च, इस पर टू नहीं आना, टू द एरियाज विच ही ऑलमोस्ट कैन नॉट। कि प्रोफेसर क्या करते हैं कि उसने अपने स्टूडेंट से वो काम करवाया है जो वो खुद अकेला नहीं कर सकता उन एरियाज में काम। अच्छा, इसमें टू क्यों नहीं आना? अच्छा, इसमें देखें कि इसमें ये वही रीजन है जो मैंने आपको उधर बताई है, ये वाली ना, फिफ्थ में। ये जो है काउजेटिव वर्ब्स हैं, ये मैंने आपको पढ़ाने हैं बाद में डिटेल से, अभी आप सीख लें कि ये जो प्रोफेसर है अपने स्टूडेंट से काम करवाएगा जो वो खुद नहीं कर सकता, तो हैज स्टूडेंट्स, हैज स्टूडेंट्स के बाद टू वाला इन्फिनेटिव नहीं लगता, बेर इन्फिनेटिव लगता है, इन्फिनेटिव लगता है टू के बगैर। अच्छा, ये आपको मैंने एक दफा बताया भी था, आप जरा मेरी बात सुने। जैसे आपको याद है कि मैंने बताया था कि आई मेड द बॉय स्टैंड इन द क्लास, याद है? आई यस मेड, सर। कि मैंने लड़के को क्लास के अंदर खड़ा किया। मैंने कहा था कि आपने यस वहां, सर। आई मैंने
कि मैंने आपको कहा था कि आई, ऐसा नहीं कहना कि आई मेड द बॉय टू स्टैंड इन द क्लास, वो टू जो है वो नहीं लगाना। टू बेयर इन्फिनेटिव इसमें जो है वो नहीं, इसमें बेयर इन्फिनेटिव टू नहीं लगेगा, बेयर इन्फिनेटिव लगेगा, यानी टू के बगैर। इन्फिनेटिव दो किस्म का होता है, एक होता है टू और फर्स्ट फॉर्म, जिसे कहते हैं टू इन्फिनेटिव, और एक होता है टू के बगैर वाला। ये जो कास्टिव वर्ब्स होते हैं, मेड द बार्बर, कट माई हेयर, टू कट माई हेयर नहीं होगा। इन कास्टिव वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव कौन सा वाला आता है, कौन बताएगा? Bare Bare infinitive. बियर infinitive. इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव। आता है, बगैर टू के आता है। तो ये भी एक आपको एक बड़ा अच्छा ग्रामेटिकल पॉइंट है। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है, राइट? अच्छा जी, द कोर्ट विल हियर द केस। अच्छा, ये सेंटेंस आपको लग रहे होंगे कि बड़े टफ से हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं, लेकिन देखें आते ही इस तरह के एम्प्टी कैट के अंदर है, राइट? तो द कोर्ट विल हियर द केस अगेंस्ट द एक्टर सिंस ही हैज हिट एंड रन। ही हैज हिट एंड रन। हैज के बाद फॉर्म कौन सी आती है? थर्ड फॉर्म। रैन, Third रन। form. रैन के रन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रैन। और थर्ड फॉर्म भी रन होती है, तो इसमें फॉर्म कौन सी लगाई हुई है? Second. Second. सेकंड लगाई हुई है। तो हमें लगानी चाहिए थर्ड, जो कि रन ही होती है। तो थर्ड कैसे पता चला कि थर्ड आएगी? इसकी वजह से, Has की वजह यस से. हैज के। Has वो की. जो कोर्ट जो है वो इस एक्टर का सुनेगा केस कि जिसने हिट किया है और स्लीप ओवर। वैसे ये मुझे लगता है सलमान खान की बात हो रही है। सलमान खान इंडियन एक्टर, उसने फुटपाथ पे लोगों को जो है, उसके वो काफी पुराना केस है उस पे, एक बंदे की डेथ भी हो गई थी। तो अच्छा, तो इट्स अ वेरी ओल्ड केस। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज वेरी, आई वाज यंग चाइल्ड व्हेन आई लिसन टू दैट केस, और अभी तक वो केस चल रहा है। अच्छा, द पॉइंट इज कि वो जो एक्टर है वो, उसने हिट एंड रन केस। अच्छा, तो हिट एंड रन, उसको बल्कि उसका एक नाम भी होता है, हिट एंड रन केस भी होता है। ये जो है ना, बकायदा एक लॉ के अंदर टर्म भी है, हिट एंड रन केस था, कि आप जो है किसी को ठोकर मार के चले जाएं, राइट? अच्छा जी, हमारे पास ये कौन सा ठीक होगा? सर, जी जी। सर जी, जी जब भी जी। सेंटेंस के सेंटेंस में अगर सिंस और फॉर आता है तो हम्म। उसमें हम हैव बीन नहीं लगाते, मतलब विल हैव बीन। हाँ जी, उसमें कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। मोस्टली ये होता है कि सिंस या फॉर जो वहाँ लगाते हैं, उसमें हमारे पास बीन जरूर आएगा, लफ्स बीन। जी, तो तो इसमें नहीं है। इसमें तो नहीं है ना, इसमें तो नहीं है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। अच्छा जी, अब हमारे पास आना, हमने चूज करना है, तो ये थोड़ा, ये भी इतना ही टफ है। ये मैंने डी पे, इफ इट रेन्स टुडे आई विल गो टू द मूवीज इंस्टेड ऑफ द पार्क। अच्छा, बाज दफा ना मुझे, बाज दफा स्टूडेंट्स ना, आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे मुझे पता है, कि जो बगैर रूल को कंसिडर किए उनको पता चल जाता है कि ये ठीक है, उनको पता को नहीं होता कि ये क्यों ठीक है। ऐसा है ना? Yes, sir. बिकॉज देयर लैंग्वेज स्किल्स आर सो गुड। मुझे याद है कि व्हेन आई वाज इन एफएससी आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं सर को अपने कहा एक दफ़ा कि सर आप ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल क्यों आप मुझे पढ़ा रहे हैं, तो मैं वैसे ही बना लेता हूँ। तो मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो फिर मुझे रूल्स का पता चला। अच्छा, कुछ लोगों को अंदर ये सेंस पता चल गया कि भाई हमें ये ठीक लग रहा है, बगैर कुछ रूल्स के पता आपको हो। तो रूल ये है कि ये जो होती है ना, ये कंडीशनल सेंटेंस है, राइट? कंडीशनल सेंटेंस के का जो फर्स्ट कंडीशनल होता है, उसके पहले पार्ट में फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, और दूसरे पार्ट में विल और फर्स्ट फॉर्म होती है। दोनों में विल नहीं आ सकता। जो कंडीशनल सेंटेंस, उस पर मैं आज आपको इंशाल्लाह वीडियो सेंड करूंगा, वो मेरी मौजूद है, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है। मेरे अपने चैनल पे नहीं है, सर आमिर के चैनल पे है। वो बहुत डिटेल्स, अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको बहुत नई चीज़ें पता चलेंगी। तो आपने उस वीडियो को आज ही देखना है। तो हमारे पास ये जो है सेंटेंस कि दोनों में विल नहीं आ सकता, ठीक है? जैसे अगर हम उर्दू में तो क्या देते हैं ना, इफ यू विल, कि अगर तुम आओगे तो फिर मैं हम पार्क जाएंगे। तो हम दोनों में ये लफ्ज़ आया है कि अगर तुम आओगे तो मैं, तो हम पार्क जाएंगे। तो इसका जब तर्जमा हम उर्दू में करेंगे तो हम, इफ़ यू विल कम वी विल गो टू पार्क, तो ये गलत है। पहले हिस्से में हम कहेंगे इफ़ यू कम वी विल गो टू द पार्क। पहले हिस्से में विल नहीं लगाना, याद रहेगा आपको? Yes, sir. ये जो है ये तो है ही, बाकी तीन के तीन जो हैं वो गलत हैं। तो ये कंडीशनल सेंटेंस का पहला। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तीन किस्म के, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। और थर्ड कंडीशनल मैंने अभी आपको बता दिया, और सेकंड भी बताया था ऊपर, दोबारा आप देखेंगे। और अभी ये फर्स्ट बता रहा हूँ, एक सेपरेट वीडियो है, यू विल सी दैट इंशाल्लाह ऑन यूट्यूब टुडे, और इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, 12 है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। तो आपको बताया था कि अनलेस वाले पार्ट में नॉट नहीं आता। नहीं आता, तो इसमें भी नॉट लगा हुआ है, इसमें भी, बीटा में भी नॉट लगा हुआ है, और डेल्टा में भी नॉट लगा हुआ है। सी में नॉट नहीं लगा हुआ, लेकिन ये जो है इफ अनलेस यू वुड वर्क हार्ड, तो ये वुड के साथ तो कभी थर्ड फॉर्म होती ही कोई नहीं है, तो ये ग्रामेटिकली वैसे भी गलत है। तो ये हमारे पास
ए अल्फा ही ठीक होगा। मेरे ख्याल में आप लोगों में से मोस्टली लोगों ने लगाए होंगे। तो आप लोगों ने, आपके मार्क्स ही मैं पूछूंगा एंड पे, लेट्स सी कि आप में से किसके पूरे आए, 18 आए, 17 आए, जिसकी भी आए। तो अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास, ये तो पता है आपको, ऊपर बता दिया ना, जी Yes, नेक्स्ट sir. फर्स्ट Should. होता है। ran lest he should miss the plane। तो वो इसलिए दौड़ा कि कहीं वो जहाज उसका जो है वो मिस ना हो जाए, उसकी फ्लाइट ना मिस हो जाए। बाकी सारे के सारे गलत हैं। मिस के साथ, लेस्ट के बाद ना ही जो है फर्स्ट फॉर्म आ सकती है शुड के बगैर, ना ही माइट आता है, ना ही मे आता है। अक्सर लोग माइट लगा देते हैं ना, तो वो ज़रा कि शुड आता है। वैसे बाज जो, जिन लोगों को इस रूल का नहीं पता होता, उनको लगता है कि जी माइट ठीक होगा, लेकिन पॉइंट ये है कि माइट। और ऐसे वैसे यहाँ तो माइट के साथ मिस्ट लगा हुआ है, तो वैसे भी गलत है। लेस्ट के बाद शुड वाला ही, शुड और फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेस्ट के बाद क्या आएगी? शुड और फर्स्ट फॉर्म आएगी। 14, बोथ द बॉडी एंड द माइंड नीड एक्सरसाइज। तो दो हैं सब्जेक्ट हमारे पास, दोनों को जो है एक्सरसाइज की जरूरत होती है, हमारे जिस्म को भी और हमारे दिमाग को भी। तो नीड्स क्यों नहीं आ सकता? एस क्यों गलत होगा? क्योंकि ये एक नहीं है, दो हैं। तो हमारे पास एस कब आता है? जब एस कब आता है फर्स्ट फॉर्म के, ही शीट हो या सिंगुलर नाउन हो। क्या नाउन हो? एक सिंगुलर नाउन हो, या वो इकट्ठे एक सिंगल को कन्वे करें। तो ये दो चीजें हैं। और साथ ये भी है कि द लगा हुआ है दोनों के साथ, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सेपरेट करने के लिए, बोथ द बॉडी एंड द माइंड नीड एक्सरसाइज, राइट? क्लियर है आपको? Yes, यस sir. सर। अच्छा, उसके बाद 15 है, ना रह सकना। कोई काम नहीं ना, ये ना रह सकना कि मैं वहाँ हंसे बगैर ना रह सका। तो उसके लिए हमारे पास ये होता है, अभी आप में से आई बिलीव कि कोई टेक्स्ट तो नहीं है, लेट मी चेक द व्हाट्सएप ग्रुप के। आप में से कोई स्टूडेंट आई बिलीव के किसी का टेक्स्ट आया आपके किसी स्टूडेंट का। चलिए, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। कुड नॉट हेल्प लाफिंग, ये जो एक्सप्रेशन होता है ये ठीक है, मैं हंसे बगैर ना रह सका। कुड नॉट हेल्प, हेल्प का मतलब वो मदद करने वाला हेल्प नहीं है। हेल्प का मतलब ये है ना रह सकना। ठीक है, लाफिंग, तो मैं हंसे बगैर ना रह सका, तो उसमें टू लाफ नहीं होता। हेल्प जो होता है उसके बाद आई एन जी वाला, यानी जेरेंड आएगा। क्या आएगा? जेरेंड। आपको बताया था कि जेरेंड क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है जेरेंड का, पार्टिसिपल का, और आपके पास इन्फिनेटिव का। अच्छा, ये जो आपका होगा ना नम्स, जो बच्चे नम्स का टेस्ट देने चाहते हैं उसमें तो वो पूछते भी हैं कि भाई ये क्या जेरेंड है, पार्टिसिपल है, ये जो। लेकिन इसमें भी पूछ सकते हैं, उनका कुछ पता नहीं होता। लेकिन हम एक पैटर्न है, हमें रूल तो पता है ना कि ये है क्या। अच्छा, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, टू टू लाफ गलत होगा। अच्छा, और हम एक और भी बनाते हैं, कोई और भी देखे ना। सेंटेंस ये वाले नहीं आएंगे, इन जैसे आएंगे आपका जब पेपर होगा। तो अगर आपके पास एक सेंटेंस है ना, कि मैं उसको डांटे बगैर ना रह सका, मैं अपने बेटे को I डांटे को, हाँ, I could not help. Okay. स्कोल्डिंग, Scolding him. Scolding my son. स्कोल्डिंग माई सन। ठीक है ना, उसमें आईएनजी वाला, कि मैं अपने बेटे को डांटे बगैर ना रह सका। ठीक है, मैं हंसे बगैर ना रह सका। तो बहरहाल इसमें मोस्टली लाफिंग वाला ही आता है। तो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल, राइट? उसके बाद हमारे पास है सलीम नोज हाउ टू टीच द इंग्लिश। अच्छा, अब ये ना, ये आपको लग रहा होगा कि भाई बीटा भी ठीक है, ये तो चले न्यू। देखें, स्किल्स के लिए, अब ये मैंने करेक्शन में, हम बीए में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इसको, इंटर में इतना अच्छा नहीं पढ़ाते करेक्शन को। जो स्किल्स होती है ना, खास तौर पे तीन याद रखें। नो, टीच, ड्राइव और कुक। टीच, ड्राइव, कुक। ये जब नो के बाद आती है तो उसमें हाउ आता है। शी नोज हाउ टू कुक, he knows how to cook, she knows how to drive, he knows how to drive, she knows how to teach, he knows how to teach, drive और cook ही mostly आती है। Whenever you are talking स्विम, about skills, स्विम भी yes, होता है। ये skills, स्विम सर। हाँ skills है ना, ये तीनों skills हैं। नहीं स्विम भी आता है, हाउ टू स्विम। swim, हाँ बिल्कुल, गुड, वेरी गुड। swim भी आता है, she knows how to swim, he knows how to swim, they know how to swim, right? Whatever is the subject। तो स्लीम नोज हाउ टू ट्वीट, तो जिन्होंने अच्छे तरीके से करेक्शन पढ़ी है तो उनको पता है। लेकिन अब आपके जो 5 मार्क्स का पेपर था सेकंड ईयर का, वो बहुत अहम था। वो जिन बच्चों के ऑब्जेक्टिव में देखे ना, 20/20, आप में से मुझे किसी ने बताया भी थे कि आपकी 20/20 आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स सी। तो बहरहाल ये एक अहम पॉइंट है और ये कॉमन है। तो स्किल्स तो आपको बाकी मैंने बता दिए। 17, ही सेड दैट ही वुड बी रिवार्डेड। क्यों ये ठीक है और बाकी क्यों गलत है, बताएगा कोई? अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिन्होंने पढ़े हैं उनको ये पता होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10th में थे या 9th में थे, कब थे?
10th में किए थे। 10th में थे ना, तो अब आपने, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे पढ़े होंगे, राइट? तो इसमें होता है कि सेट जब यस। आ जाता है तो आगे विल को जो है वुड में हम बदल देते हैं, पता है आपको? तो ना हैज, जब पीछे सेट आता है तो ना ही हैज आ सकता है, वो हैड आ सकता है, हैड आएगा। तो बहरहाल उसमें हमारे पास यही ठीक है, ही वुड बी रिवार्डेड। उसने कहा कि उसको इनाम दिया जाएगा। ये पैसिव वॉइस है सेंटेंस, ठीक है ना? आगे जाके यहाँ से जो ही से आगे जो है सेंटेंस जो है पैसिव। ही वुड बी रिवार्डेड में ही सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, मुझे बताएं वैसे। वैसे आपको, ही सेड दैट ही वुड बी रिवार्डेड, क्या ही सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? Object? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। अब देख रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट की जगह पे लगा हुआ है, तो ये शुरू में ना, जैसे अगर हम ये जुमला अलग कर देंगे, सेड, सेड को छोड़ें अभी, सेड दैट, अगर आप यहाँ से देखें ही वुड बी रिवॉर्डेड, तो ही जो है यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, शुरू में तो लगा हुआ है, बट इट्स एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, उसको इनाम दिया जाएगा। इनाम कौन देगा? वो, उसका जिक्र ही नहीं है। अगर जिक्र होता तो वो एंड पे होता, ही वुड बी रिवॉर्डेड बाय हिज पेरेंट्स, ये जो भी होता है। तो जिसमें ये लगा होता है वुड बी और थर्ड फॉर्म, वो पैसिव वॉइस होते हैं, ठीक है? 18 तो बहुत Yes, अहम है sir. भाई, 18 तो इतना अहम है ना भाई, इतना ये गलत है, इतना गलत है ना कि ये मैंने मतलब 10-15 साल से इतनी दफा मैंने स्टूडेंट को करेक्ट किया। देखिए, देखिए जब कोई पास्ट में काम हुआ ना, तो हैड नहीं लगाना आपने, सिर्फ जस्ट सेकंड फॉर्म लगानी है कि इवेंट हो गया। अक्सर ये सोचते हैं लोग कि जो बहुत पुरानी बात होती है उसके साथ हैड लगाना है। अगर मसलन में आई पास माई मैट्रिक लास्ट ईयर, तो ठीक है जी। अगर मैं कहूँ कि आई पास, मसलन मैं अपनी मैट्रिक की बात की, आई पास माई मैट्रिक 22 ईयर्स अगो, तो हम कहते हैं कि जो बहुत पुरानी बात है तो हेड लगा दो ना। हेड, इसमें गलती ये है कि हेड नहीं लगाना। आई पास माई मैट्रिक लास्ट ईयर, वैसे मैट्रिकुलेशन प्रॉपर वर्ड होता है, इन फॉर्मल इंग्लिश मैट्रिकुलेशन कहना चाहिए मैं, खैर। तो अगर मैं कहूँ कि मैं अपने 2 से 10 साल पहले मिला, या जी 20 साल पहले हमने ये मकान लिया था, तो आप ये नहीं कहेंगे कि वी हैड बॉट दिस होम 20 ईयर्स अगो, हम ये कहेंगे वी बॉट दिस हाउस 20 ईयर्स अगो। चाहे या सुबह हुआ है कोई काम, पास्ट सुबह हुआ है, कल हुआ है, 10 दिन पहले हुआ है, और ये हमारे पास, ठीक है? ये आपको याद रहेगा पॉइंट या नहीं याद रहेगा? ये बहुत अहम है, और ये हर दफा पेपर में, कई दफा आई हैव सीन इट मल्टीपल टाइम्स, हर दफा ये वाला गलत करके आ जाते हैं स्टूडेंट्स। अभी जिस अकेडमी में पढ़ाता था फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, मैंने एक खास तौर पे ये वाला सेंटेंस क्लियर किया, याद रहेगा? अब आपका माइंड इस बात को, Yes, sir. Yes, sir. आपका माइंड क्या इस मेरे पॉइंट को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? ये नहीं कर कर रहा। रहा है यस सर, sir. ये हाँ, क्योंकि रूल भी है कि जब सेंटेंस में लास्ट, अगो, प्रीवियस या कोई प्रीवियस डेट लिखी हो तो उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। एक्सीलेंट, वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल ठीक बताया। आप सेकंड फॉर्म लगाते हैं कि जो भी आपके पास, आमना रियाज, ठीक है, गुड, एक्सीलेंट, राइट। सो नो सर। द सेकंड लास्ट इज दिस वन, रनिंग आफ्टर द बस दे ड्रॉप देयर बुक्स। बाकी क्यों गलत है, और आप में से शायद कुछ लोगों ने गलत किया भी होगा कि रनिंग आफ्टर द बस, अब वो जो लड़का भाग रहा है ना, अच्छा वो लड़के जो हैं वो भाग रहे हैं, ये जो लोग हैं, तो उनको दे को इनके साथ आना चाहिए, दे को। लेकिन अब ये जो सेंटेंस ए है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किताबें भाग रही थी। रनिंग आफ्टर द बस द बुक्स वर ड्रॉप्ड फ्रॉम हैंड्स। वैसे तो कॉमन सेंस की बात है कि लोग ही भागेंगे, बट पॉइंट ये है कि इंग्लिश में इस तरह ये एक ट्रेंड है कि वो बहुत, दे आर वेरी मेटिकुलस अबाउट इट। लफ्ज मेटिकुलस सुना है आपने? मेटिकुलस, मेटिकुलस अबाउट, मेटिकुलस नो नहीं, सर। आपने ये लफ्ज नहीं सुना? मेटिकुलस No. मतलब होता है किसी चीज को बहुत गहराई में वो देखते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी है कि जो, जिस लैंग्वेज के लोगों का एजुकेशन लेवल ज्यादा होता है, उनकी लैंग्वेज भी ज्यादा रिफाइंड फॉर्म में होती है। तो लैंग्वेज तरक्की तभी करती है जब उसके लोग तरक्की करते हैं। तो रनिंग आफ्टर द बस दे ड्रॉप देयर बुक्स, राइट? ये लगाना है, देयर बुक्स वर ड्रॉप्ड, पैसिव बना दिया, खामखा इसकी जरूरत ही नहीं थी। ग्रामेटिकली सेंटेंस डी भी ठीक है, ग्रामेटिकली। अब ये बड़ा इशू आता है कि सेंटेंस पर ये भी ठीक है तो फिर ये भी ठीक होना चाहिए। देखिए पॉइंट ये है कि इसका स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर है, दे ड्रॉप देयर। अगर हमारे पास ग्रामेटिकली तो दोनों ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बेहतर किसका है? इसका, दे ड्रॉप देयर बुक्स। देयर हैंड्स ड्रॉप देयर बुक्स, ये तो गलत है। द बुक्स वर ड्रॉप्ड फ्रॉम हैंड्स, ये भी गलत है, ठीक है? ये ए इसलिए गलत है, ए में ग्रामर का कोई इशू कोई नहीं है, ग्रामर ग्रामेटिकली सेंटेंस का कोई इशू नहीं है। इसमें इशू ये है कि जो बुक्स हैं उनको हमने क्लियर क्लियर एंड पे लगाना है, तो क्लियर करना है कि वो लोग भाग रहे थे, याद रहेगी ना? ये वो स्कॉर्पियन वाला याद है ना, वो जो एक सेंटेंस पढ़ाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, पढ़ाया था। वो ये था कि, क्या था मुझे भूल गया, कि सिटिंग इन द डोर ही वाज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, के
वो जब डोर में बैठा था तो एक स्कॉर्पियन ने एक जो है बिच्छू ने उसको काट लिया, याद है? यस सर। एक किसी को एक आध को शायद थोड़ा बहुत याद होगा, जाहिर है कि है वो इस किताब में ही। और यस सर, वर्ब था। जी जी, और माइट भी वर्ब के अंदर, हाँ वर्ब के अंदर था, हाँ वो वर्ब के अंदर था आई बिलीव, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास दे वर वंडरफुली फ्रेंडली, दे लेट अस सी दैट सेरेमनी। अच्छा, लेट के बाद भी टू वाला इन्फिनेटिव नहीं आएगा, बेयर इन्फिनेटिव आएगा, तो लेट को भी ऐड कर लें। लेट अस सी, उन्होंने हमें वो सेरेमनी देखने दी, पता है किस लेसन में से आया है? ये बुक में से और ये एमडी कैट में से दिया है। अब मुझे नहीं पता कि ये किस साल आया था। ये वो उस लेसन में से आया है जिसमें वो जो गॉर्जियस होता है, जिसने वो बनना होता है, कोर्ट जी। एक्रोबैट बनना होता है, याद है आपको? Sir, a reward. यस सर याद है। उसका नाम मुझे भूल, रिवॉर्ड, लेसन का नाम भी था रिवॉर्ड। Reward. तो उन्होंने वो कहते हैं कि मैं वो ह्यूबर्ट और जॉर्कन्स होते हैं उसके अंदर, तो वो दे लेट अस सी दैट सेरेमनी, कि उन्होंने हमें वो सेरेमनी देखने दी, ठीक है। ही लेट मी यूज हिज बाइक, उसने मुझे अपना बाइक इस्तेमाल करने दिया। तो ही लेट मी टू यूज नहीं आएगा, लेट मी यूज आएगा, ठीक है। क्लियर है आपको? यस सर। Yes, sir. आपको यकीनन आज बहुत नई बातें पता चली होंगी, और ये बहुत अहम है, याद रखें। आज का लेक्चर बहुत 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 अहम था। लेक्चर, ये जो वर्ब है ये बहुत अहम है। उसमें हर एक सेंटेंस जो है उसमें नया है, मैंने उसको बहुत माइन्यूटली देख के बनाया। तो आप बच्चों ने इसको, वीडियो को भी अच्छे तरीके से देखना है दोबारा से, और इन पॉइंट्स को आपने रिपीट भी करना है। तो विल यू डू दैट और नॉट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Will. तो आई डू होप के जो है आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आप जो है वो आप लोग रेडी हो जाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस Yes, सर। yes, sir. Okay, यस sir. सर। तो ले वेट अ मिनट, एक मिनट, चीज आपको, जी, बल्कि क्लियर हो गई। मैं रिटर्न टू द मीटिंग, लेट मी एंड द मीटिंग, राइट। तो लेट ओके, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, राइट। Allah, इसकी Allah वीडियो Hafiz, अवेलेबल sir. होगी अल्लाह अब। हाफिज। अल्लाह हाफिज।